इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा शोन, फिगर दी हुई है, फिर से कॉमा, ए डैश ई डैश बी, मतलब ए बी कोलिनियर है, मतलब पॉइंट ई ए बी पर है, ए बी पर किधर भी एक पॉइंट पी मार्क की, कॉमा ए डैश एफ डैश सी, मतलब ए और एफ और सी कोलिनियर हैं, ए डैश एफ डैश सी, ई पॉइंट ए बी पर है, एफ पॉइंट ए सी पर है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, लाइन ई एफ इंटरसेक्स लाइन बी सी एट पॉइंट डी, at point D, full stop. Prove that AF upon FC, ये देखो AF upon FC multiplied by CD upon BD, CD upon BD, you know, CD upon पूरा BD multiplied by BE upon AE equal to 1. Come on, start. Take your own time. सोचें। Stop thinking now. Look here. ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सुनना, एक मजे की बात बताऊं अभी। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मेरे हिसाब से सही मेथड क्या है मालूम? कंस्ट्रक्शन लो, ड्रॉ अ लाइन CG पैरेलल टू ED। इस ED के पैरेलल सेगमेंट GC बनाओ फ्रॉम पॉइंट G। अब सबसे पहला सवाल तो ये, क्या आप में से कोई स्टूडेंट कहेगा सर आपने हमें पैरेलल बताया, अब हम कर लेंगे, लेकिन सर पैरेलल बनाना है वो हमें कैसे पता चले? कि नो डाउट अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं, प्रोपोर्शनल, मतलब ट्रायंगल सिमिलर होने से रेशो बनता है। मेरी जान, बीपीटी से भी तो रेशो बनता है। अगर रेशो ही बनाना है तो ट्रायंगल सिमिलर करके भी रेशो बनता है। अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। तो जब जब रेशो बनाना हो तो यहां सिमिलर किया करो, यहां तो बीपीटी करने की कोशिश किया करो। ट्राई कर सकते हो सिमिलरिटी से, ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है इफ आई गो बाय बीपीटी। आई विल गो फॉर कंस्ट्रक्शन। नो ना, ड्रॉ सेगमेंट सीजी पैरेलल टू ईडी, कंस्ट्रक्शन। याद रखना, अगर ये पूरे के पैरेलल है तो ये पार्ट के भी पैरेलल है। फिनिश। एक बात बताओ, आपको चाहिए एफ अपॉन एफ सी, एफ अपॉन एफ सी। अगर मैं इस ट्रायंगल पर, देखो ना देखो ना देखो ना, अगर मैं इस ट्रायंगल पर, ये इसके पैरेलल है, अगर पूरा पैरेलल है तो पार्ट भी पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है बोलकर बाय बीपीटी अप्लाई करूं तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मुझे एफ अपॉन एफ सी मिलेगा। थोड़ा जीजाजी मिल गया। उसके बाद एक बात बताओ, छिच, जैसे ये इसके पैरेलल है, इन दोनों को अगर मैंने इस ट्रायंगल में अप्लाई किया बीपीटी, अच्छा ये पूरे के भी तो पैरेलल ले सकता हूं, ये मैं इसके भी पैरेलल ले सकता हूं, पूरे के भी। ध्यान देना, अगर मैं ये ट्रायंगल बीसीडी लेता हूं, बीडीई, दिख रहा है ये ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल लेता हूं, पहले रेड ट्रायंगल लो, पहले ये ट्रायंगल लो, ये पैरेलल बीपीटी, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ब्लू कलर का ट्रायंगल, वापस बोलो ये इसके पैरेलल है बाय बीपीटी,
मुझे मिलेगा BC अपॉन CD, लेकिन मुझे BC अपॉन CD नहीं चाहिए, BD अपॉन CD चाहिए। तो एक काम करेंगे, CD तो चाहिए, BD चाहिए ना, BD चाहिए ना, एक काम करो, BC अपॉन CD अप्लाई करो, कॉम्पोनेंटो करो, BC प्लस CD देगा BD। रेड ट्रायंगल पे BPD अप्लाई करो तो AF अपॉन AC मिलेगा। ब्लू कलर में BPD अप्लाई करके कॉम्पोनेंटो अप्लाई करो, ब्लू ट्रायंगल में BPD अप्लाई करके कॉम्पोनेंटो अप्लाई करो। बाय द वे मुझे मालूम है कि मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद कोई तो भी ये भी कह सकता है कि सर इसे ब्लू ट्रायंगल में BPD अप्लाई करने की जगह पे क्यों ना ब्लू ट्रायंगल को इसे छोटे ट्रायंगल के साथ सिमिलर करें, चलेगा रे बाबा? अच्छा, अगर सिमिलर करने की जगह पे BPD अप्लाई करके कॉम्पोनेंटो करते हो तो आपको BD अपॉन CD मिल जाएगा। BD अपॉन CD तो मिलेगा, लेकिन इन्वर्टेंडो करना CD अपॉन BD मिलेगा। रेड ट्रायंगल से ये मिलेगा, ब्लू ट्रायंगल से ये मिलेगा, फिर ये कैसे मिलेगा सोचते हैं। सच बात बताऊं, ये कैसे मिलेगा वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए, एक बार BPD अप्लाई किया तो ये आएगा, दूसरी बार BPD अप्लाई किया तो ये आएगा, अब तीसरी बार BPD करेंगे तो ये आएगा, लेकिन तीसरा ट्रायंगल है किधर? अगर मैं इसको पार्ट के पैरेलल लेता हूं तो इस ट्रायंगल पे BPD, अगर मैं इसको पूरे के पैरेलल लेता हूं तो इस ट्रायंगल पे BPD। पहले आप इस रेड ट्रायंगल पे BPD अप्लाई करो, AF अपॉन AC मिलेगा, फिर इस ब्लू ट्रायंगल पे BPD अप्लाई करके कॉम्पोनेंटो करो तो आपको CD अपॉन BD मिलेगा। बिलीव मी, उसके बाद ये जो दोनों रेशो मिले ना, सिर्फ अब मुझे तो पता है ना, मैं तो सालों से ये प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं ना मेरी जान। बिलीव मी, इस प्रॉब्लम में मुझे पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मिलने के बाद और ये मिलने के बाद सोचते रहते हैं कि ये कैसे क्रिएट करूं, वो कैसे क्रिएट करूं। कसम से बोलता हूं, ये क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक और BPD अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर खुद ब खुद आएगा। देखो तो सही, एक मिनट देखो, लुक हियर, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब सॉल्व मत करना, अब सॉल्व मत करना, सुनो। कंसीडर ट्रायंगल AGC, इस ट्रायंगल के अंदर EF पैरेलल है GC के, चाहो तो लिख सकते हो पार्ट सेगमेंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि GC एक्चुअली ED के पैरेलल है, अगर पूरे के पैरेलल है तो पार्ट के भी पैरेलल है। बड़े बड़े प्रॉब्लम में छोटी बात होती है, लिख दो E डैश F डैश D, E डैश F डैश D। तो GC अगर ED के पैरेलल है तो वो EF के भी पैरेलल होगा ही होगा। इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है बाय BPD, AE अपॉन EG, AE अपॉन EG इज इक्वल टू AF अपॉन FC। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा जीजा जी मिल गया। चलो अभी ब्लू ट्रायंगल पे जाते हैं, सुनो ना। कंसीडर ट्रायंगल EBD, दिख रहा है ये ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल EBD। इस ट्रायंगल EBD में ED GC के पैरेलल है, GC इज पैरेलल टू ED। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन था, बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPD, अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPD। EG BG का तो पता नहीं, बाय BPD मैं BC अपॉन CD भी लिख सकता हूं, CD अपॉन BD भी लिख सकता, BC भी लिख सकता हूं, लेफ्ट अपॉन राइट भी लिख सकता हूं, राइट अपॉन लेफ्ट भी लिख सकता हूं। एक सेकंड, मुझे आंसर में ना BC अपॉन CD चाहिए, ना CD अपॉन BD चाहिए, मुझे चाहिए न मुझे BC अपॉन CD चाहिए, ना CD अपॉन BC चाहिए, मुझे CD अपॉन BD चाहिए। और BD मुझे तब मिलेगा जब मैं BC और CD को प्लस करूंगा। तो इतना कंफर्म है, ये वाले BPD पर मुझे कॉम्पोनेंटो तो अप्लाई करना पड़ेगा, और जब जब हम कॉम्पोनेंटो अप्लाई करते हैं तो जिसको बचाना है उसको नीचे रखो। बाद में सोचते बैठूं कि जिसको बचाना है वो नीचे है या नहीं, उसके जगह पे पहले से ही क्यों ना मैं BPD अप्लाई ऐसे ही करूं कि जिसको बचाना है वो नीचे ही आ जाए। बाय BPD मैं BC अपॉन CD, CD अपॉन BC कुछ भी लिख सकता हूं। किसको बचाना है, BC को कि CD को? BC को कि CD को? CD को। तो CD नीचे रखो, BC अपॉन CD
BC upon CD equal to BG upon GE. BC upon CD equal to BG upon GE. अब I will say by using the property of componendo, BC plus CD upon CD, BG plus GE upon GE. What is a BC plus CD? It is a BD, B dash C dash D upon CD. What is a BG plus a GE? It is a BE, B dash G dash E upon GE. क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दूं? नहीं, मुझे CD अपॉन BD चाहिए। चल भाई, बाय इनवर्टेंडो उल्टा हो जा, CD अपॉन BD इज इक्वल टू GE अपॉन BE। अरे मेरा जीजा जी सब कुछ खुद बताता है। कॉम्पोनेंटो करना है, जीजा जी ने बताया। इनवर्टेंडो करना है, जीजा जी ने बताया। बधाइयां मेरी जान, CD अपॉन BD, CD अपॉन BD मिल गया। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ आगे आपका जीजा जी क्या कहता है। आगे आपका जीजा जी कहता है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो ए अपॉन EG, सॉरी AF अपॉन FC, इसको जरा उल्टा कर देता हूं मैं, ये इधर AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EG। ओके, अब मेरा जीजा जी कहता है AF अपॉन FC यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को CD अपॉन BD यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये मैंने उल्टा इसके लिए किया क्योंकि जब भी हम दो इक्वेशंस को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करते हैं, राइट को राइट से करते हैं। अगर मुझे AF अपॉन FC इंटू CD अपॉन BD चाहिए, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मेरी जान, ये प्रॉब्लम समझना अच्छे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तो सोच लेते हैं कि रेशो बनाना है तो सिमिलर करना होगा या रेशो बनाना है तो बीपीडी करना होगा। बीपीडी करना है तो मुझे पैरेलल चाहिए तो पैरेलल तो बना लेते हैं, लेकिन मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, हर साल देखता हूं अटकते हैं तो सिर्फ इस तीसरे रेशो पर। पहले दो रेशो उनके बन जाते हैं, तीसरे रेशो की वजह से वो प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, जबकि तीसरा रेशो बनाना ही नहीं होता, खुद बनता है। देखो ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AF अपॉन FC इंटू CD अपॉन BD, AF अपॉन FC इंटू CD अपॉन BD। थोड़ा जीजा जी मुबारक हो, इज इक्वल टू, अब राइट साइड AE अपॉन EG, AE अपॉन EG मल्टीप्लाइड बाय GE। GE का मतलब इजी होता है रे बाबा, GE का मतलब इजी होता है, एक ही बात है। GE और EG एक ही बात होती है। GE यानी कि EG अपॉन BE, EG अपॉन BE। क्या मैं EG कैंसिल नहीं कर सकता? अब मुझे एक बात बताओ, AF अपॉन FC जीजा जी का आदमी है तो बैठ, मल्टीप्लाइड बाय CD अपॉन BD जीजा जी का आदमी है तो बैठ। क्या मैं उधर से A अपॉन B को इधर ला सकता हूं? जब भी साइड चेंज होता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। मुझे बताओ, उधर से B नीचे से इधर आएगा ऊपर, A ऊपर से इधर आएगा नीचे, क्या B अपॉन A चाहिए? ये उधर ही A अपॉन B इस तरफ आया तो B अपॉन A इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ, ये दोनों मर गए, वो दोनों इधर आए, वहां पे कौन बचा? कोई नहीं। हर कुछ नहीं का कुछ ना कुछ मतलब होता है। प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा तो 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं बचा तो 1, प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा तो 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं बचा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, इसमें कुछ नहीं बचा मतलब 1। इज इट नॉट माय आंसर? करें सॉल्व मेरी जान, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। टकाटक ये प्रॉब्लम पेपर में पूछा, इट विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स।